इंटरिम बेल 31 तारीख तक आगे हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और उसको कहा गया जजेस ने, दोनों ने, कि इसके बाद और डेट नहीं मिलेगी तो आर्गूमेंट शुरू हो जाएगी 31 तारीख को। FIA को कहा गया कि अपनी तफ्तीश मुकम्मल करें। हम हमेशा आपको सामने, हमेशा कोर्ट में हम आते हैं, 7वीं 8वीं दफ़ा आपके सामने पेश हो रहा हूँ मैं यहाँ पे। हम इन्वेस्टिगेशन के हमें कोई नहीं, हम जो चीज़ मांगी जाती है डॉक्यूमेंट्स हम दे देते हैं। खुशी की बात यह है, अल्लाह के करम है कि हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन है और आज कंप्लीट मनी ट्रेल जिन जिन उन्होंने चीज़ों पे सवालात उठाए थे हमने वो FIA को प्रोवाइड कर दिए। अब FIA उसको वेरीफाई कर रहे हैं बैंकों से, मगर हमने अपनी तरफ से मुकम्मल मनी ट्रेल दे दिए। दूसरी बात यह है, फिर से कहूँगा कि ये तीनों FIR में चीनी का कोई जिक्र नहीं है। ये जो कहा जाता है चीनी माफिया ने ये कर दिया, चीनी माफिया ने ये कर दिया, भाईजान कोई इन FIR से साथ चीनी माफिया का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता तो उसमें कोई इल्ज़ाम लगाते, जो नहीं लगाया गया। तो ये जो कार्रवाई चल रही है और शुगर माफिया है, शुगर स्कैंडल है, आपस में ये का कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए एक और, आज और कल रात को मीडिया में एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि खुदा न खास्ता हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट रहे हैं। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब PTI का हिस्सा थे, हम सब PTI का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। हम लोग अब यहाँ पे आज के मैं थोड़ी सी बात को कहूँ, ये दो चीज़ों में बट गई है बात। दो इशूज़ हैं, एक इशू है जहांगीर तरीन का और FIR का, जिसके साथ और मेरे तमाम दोस्त खड़े हुए हैं। जब ये दोस्त मिले जाके प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने बहुत मुलाकात में अली ज़फ़र साहब को इसको अपॉइंट किया कि जी आप इंसाफ करें, आप दोनों लोगों से मिलें, FIA से भी और हमारे लोगों से भी, और आप बताएं कौन हकीकत पे है। मैं उम्मीद है कि हमारी बड़ी तफसीली मीटिंगें हुई हैं, मेरे वकीलों की टीम की, अली ज़फ़र साहब की बड़े उन्होंने टाइम दिया है। मैं बड़ा, मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से वो सुन रहे हैं, सुनी है बातें, और मुझे उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द अनकरीब मंजर यहाँ पे आ जाएगी, या कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर को चली जाएगी, ताकि ये बात आगे चले। ये है मेरा इशू। मगर इसके साथ अब दूसरा इशू शुरू हो गया। जब जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे इंशाअल्लाह। मगर इसके बाद ये हुआ कि पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ़्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फ़ैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असम्बली में, और ये तमाम ज़िम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। जब खान साहब ने कह दिया है कि इंसाफ होगा, और ये अब हम खान साहब ने पूरे ग्रुप को ग्रुप मिले हैं, याद रखें ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया, 3 महीने का बना हुआ है। अब फ़र्क यह आया है कि क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये इंतकामी कार्रवाई की हैं, दबाव डाले हैं और डाल रहे हैं, खान साहब की पॉलिसी के इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है, तो ये खड़े होकर अब उन्होंने असेंबली में अपनी बात करनी है। असेंबली में बात करने के लिए ज़रूरी था कि हम एक अपना बंदा, एक आदमी हमें ग्रुप को नॉमिनेट करते जो उस डिस्कशन को लीड करेगा असेंबली में। इसलिए हमने सरदार सईद अकबर खान निवानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। ये इतनी सी बात है। मीडिया ने इसको ब्लो अप कर दिया कि जी ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम PTI का हिस्सा हैं, रहेंगे, और कोई किसी किस्म की पार्टी नहीं टूटी ना, इंशाल्लाह ये टूटेगी, और इंशाल्लाह इंसाफ की तवक्को है। और पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं बंद करें और हमारे ग्रुप का ख्याल करें। ये आपके लोग हैं, इन्होंने आपको वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है, इस हुकूमत का वजूद इनका भी हिस्सा है, तो इसलिए ये कार्रवाइयाँ बंद करें, बैठें, बात करें और इनके सब के मसले हल करें। बाकी जो है असेंबली में ये ग्रुप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएगा जो इनका
आईनी हक है। जो पंजाब हुकूमत है, ये बिल्कुल पंजाब हुकूमत है, ये भी वफाकी हुकूमत का ही हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि किसके वहाँ पे सारी कार्रवाई पंजाब हुकूमत खुद से इतना बड़ा स्टेप ले सकती है? देखिए ये हमारे लोगों के साथ तो ये हुआ है, तो स्टेप तो लिया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ साहब, क्लियर करें कि इस वक्त आप ब्लेम कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि आपके जो दोस्त हैं, इनके अफसरान जो इन्होंने अपने हल्कों में लगाए थे, उनका तबादला किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। क्या क्लियर डिवीज़न हो गई है कि अभी आप मज़ीद वेट करेंगे कि और इंतकामी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाए? देखें, बात यह है कि जो मैंने अफसरों के तबादलों की एक बात की थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। हमारे इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं जिनकी डिटेल में मैं नहीं यहाँ जाना चाहता। वो इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए, और बल्कि एक फैमिली है, पीटीआई एक पार्टी है, उस हिसाब से जैसे बाकी एमपी के साथ डील करते हैं वैसे हमारे ग्रुप के एमपी के साथ भी बात करें, कोई प्यार मोहब्बत करें भाई। बजट के मौके पे अच्छा तरीन साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा वफाक में आज़म खान और शहजाद अकबर एक यूएसबी पे जिस तरह सारा केस लाए थे, इस तरह पंजाब में क्या ये ब्यूरोक्रेसी है, सियासी लोग हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब किसी स्टेज पे इन्फ्लुएंस करके वो जो कहते थे कि लाइन खींच ली जाए, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैं लूँगा, ना मेरी ये आदत है। मगर ये है कि एक चीज़ है जो मेरे कल रात को सारे ग्रुप के मेंबर्स ने एक ने इस बात पे एहतजाज किया। अब जब ग्रुप मेंबर एहतजाज करेंगे तो हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर इसका इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करें। वफाक और पंजाब में बजट पर पीटीआई को सपोर्ट करेंगे बजट में? डिसिडेंट ग्रुप के बाद आप समझते हैं कि खान साहब और गुलजार साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता बिल्कुल, क्योंकि हम पीटीआई से बाहर तो नहीं निकले, हम तो पीटीआई के अंदर मौजूद हैं। पंजाब और वफाक के बजट को सपोर्ट करेंगे? पंजाब हुकूमत के साथ आपके अरकान के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, आपने ऐलान किया, वाज़ेह भी हो गया, लेकिन तासुर ये जा रहा है कि आप अलहदा भी नहीं हो रहे, लेकिन आपका ग्रुप भी पूरा है, उसमें काफ़ी सारे लोग भी हैं। अब आपकी पोजीशन क्या है? आप हुकूमत के साथ हैं, नहीं है? अगर ये जो अभी तो आपकी कंडीशन है, ये तो यही है कि आप हम हुकूमत के, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, हम हुकूमत के साथ हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अलग ग्रुप और धड़े हर पार्टी में होते हैं, इसमें कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। हम हैं इस वक्त क्योंकि एक टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक हमने अपना जो है मौक़िफ़ बयान करने के लिए सईद अकबर खान को हमने कहा है इंशाल्लाह असेंबली में बात करेंगे। जो आइन की ज़रूरत है उसके हक से आइनी बात करेंगे। बढ़ेगा मजीद, ये ग्रुप की तादाद में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि बेशुमार लोग पीटीआई के हैं जो ये कहते हैं कि उनके साथ भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो और कितने लोग आपके साथ राब्ते में? अच्छा साथ ये भी बता दें, आपके कुछ साथियों ने कहा है कि अगर हमारे साथ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो फिर हम पंजाब का बजट मंजूर नहीं होने देंगे। आप इसकी सपोर्ट करेंगे? हर आदमी का हक है वो अपने मौक़िफ़ जो है खुद बयान करे ज़ाती तौर पर, और जो भी फैसले होंगे इस ग्रुप के वो इज्तिमाई फैसले। तरीन साहब एक ये बताइए, मेरा भी क्वेश्चन ले आपने ये कहा है कि जी आप हुकूमत के साथ है, इंतकामी कार्रवाई तो हमेशा अपोजिशन के साथ हुकूमत करती है, क्या वो अब आपको अपोजिशन समझना शुरू हो गए? नहीं, मेरा ख्याल इसके अंदर कोई है मामला, उसको हमें टेढ़ा हो गया, उसको सीधा करना। तरीन साहब आपकी मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे? आप सपोर्ट करेंगे बजट? तरीन साहब आपकी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म से, लेकिन अब आप नहीं हुई मुलाकात अरकान की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि असेंबली में बात उठाई जाएगी, इसका मतलब लाहौर में जहांगीर तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ पंजाब असम्बली में आवाज़ उठाई जाएगी, और साथ साथ उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि पीटीआई का हिस्सा थे और रहेंगे, हमारे कोई इख्तिलाफात नहीं हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू